अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीन से अर्श तक है शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का, और सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। और दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, और हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज तारीख 6 तारीख है, मगर जो मैंने आज का ये प्रोग्राम रखा था 7 तारीख की निस्बत से रखा था। हर साल मैं 7 तारीख में ही इस प्रोग्राम को सजाता हूँ, यानी जिनतिरी के हिसाब से आज की तारीख तो है वो 7 है, मगर चांद जो देखा गया उसके हिसाब से तो आज की तारीख 6 तारीख। आज हम लोग यहाँ पर गांगर नगला शरीफ 6 तारीख के मौके पर हम लोग हुसैन पाक की याद मना रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये याद कोई गांगर नगला शरीफ के अंदर नहीं, बल्कि मेरा यकीन बोलता है कि पूरी दुनिया के अंदर हुसैन पाक का चर्चा हो रहा है। हुसैन की तो बहुत बड़ी शान है। आप हुसैन पाक की तारीफ तो सुनते ही रहते हैं, अली अकबर की तारीफ भी सुनते रहते हैं, इमाम अब्बास की तारीफ भी सुनते रहते हैं, इमाम अली असगर की तारीफ भी सुनते रहते हैं, मगर आज आपको मैं उनके पोते की तारीफ सुनाऊंगा। उनका नाम आपने सुना ही नहीं होगा, ऐसा आज टोकिंग दूंगा कि आप लोगों के दिलों के अंदर इंशाअल्लाह अजीज वो नक्श हो जाएगा। और जिसको आले रसूल से अकीदत हो जाती है, निस्बत हो जाती है, जो लोग जुड़ जाते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा यकीन बोलता है कि उसके अंदर भी करंट हो जाता है, उसके अंदर भी करंट हो जाता है। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी को महरेरा शरीफ आले रसूल से निस्बत है, तो मेरा यकीन बोलता है कि आला हजरत के अंदर करंट है। जोर से बोले जरा, करंट है। यानी हुसैन पाक की औलाद की तारीफ कर रहा हूँ, आपके पोते की तारीफ कर रहा हूँ। हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके बेटे इमाम बाक़र सादिक, आपके बेटे इमाम जाफर सादिक, आपके बेटे इमाम मूसा काज़िम, आपके बेटे इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की तारीफ जरा आप लोग सुन लें। अल्लाहु अकबर। आपकी क्या शान है, इमाम अली रज़ा की क्या शान है, आपकी क्या शख्सियत है, आपकी क्या मिसाल है। अल्लाहु अकबर। इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की शान सुने, एक आले रसूल की शान सुने, हुसैन पाक की खून की शान सुने, यानी हुसैन पाक के पोते की शान, इमाम अली रज़ा की शान देखे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली रज़ा के यहाँ एक आपका खादिम, आपका एक मुरीद बरसों से आपकी खिदमत करा करता था, आपकी जूतियों को सीधा किया करता था, आपके यहाँ पर मेहनत और शक्कत किया करता था। एक वक्त इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में रोने लगा, एक आले रसूल की बारगाह में रोने लगा। आपका मुरीद, आले रसूल का मुरीद रोए तो आले रसूल की शान देके, इमाम अली रज़ा की शान देके, क्या आपका मुरीद आपकी बारगाह में रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। आपने फरमाया है मेरे खादिम, तूने मेरी खिदमत की है, बरसों से तू मेरे यहाँ पर मेहनत कर रहा है, आने वाले लोगों का तू ख्याल करता है, तू आज रो क्यों रहा। अर्ज करने लगा, हुजूरे बाला आपकी खिदमत कर रहा हूं, मगर घर के अंदर तो बड़ी परेशानी है, घर के अंदर गुर्बत चल रही है, घर के अंदर कशमकशी है, घर के अंदर फाका है। तो औलादे रसूल की शान, औलादे अली की शान, आपने फरमाया मेरी खड़ा में ले जाओ,
क्या फरमाया? मेरी खड़ा में ले जा, मेरी नाली ले जा, लेने के बाद इनको बेच दे और तेरी 7 पुश्तें खाएंगी, तेरी दौलत खत्म नहीं होगी। गौर से बोले जरा सुभान अल्लाह। तेरी 7 पुश्तें खाएंगी, तेरी दौलत खत्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर। सोचने लगा, हुजूर की खड़ा में, इमाम अली रजा की खड़ा में, मेरे पीर की खड़ा में तो पुरानी है, इनको कौन खरीदेगा? इन खड़ामों को कौन खरीदेगा? कौन इसकी कीमत दे देगा? मगर जब पीर ने कहा तो मुरीद ने मान लिया। जब पीर ने कहा तो मुरीद ने मान लिया। पीर हो तो ऐसा हो, मुरीद हो तो ऐसा हो। अल्लाह पीर हो तो इमाम अली रजा जैसा हो, मुरीद हो तो उस जैसा हो जिसने अमल कर लिया। अल्लाह अकबर। अर्ज करने लगा, हुजूर बाला जब आप फरमा रहे हैं तो हक है, यानी आपने फरमाया सामने मेरी नाली ने पड़ी है, उनको उठाकर ले जा। अल्लाह अकबर। सोचने लगा, ये तो मेरे पीर की पुरानी है, उन्हीं को ले जाने के बाद सर पर रख लिया। काय पर रख लिया? सर पर रख लिया। हुसैन पाक के पोते की खड़ामों को सर पर रख लिया और चल पड़ा। लोगों ने सोचा कोई दीवाना जा रहा है, कोई मस्ताना जा रहा है। लोग जूतियां तो पैरों में पहनते हैं, समझ लें आप जो टोकी। लोग जूतियां तो हैं वो पैरों में पहनते हैं, मगर ये कैसा दीवाना है, ये कैसा मस्ताना है कि जूतियों को सर पर। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा, भाई जूतियां तो सर पर पहनी, सर पर क्यों रख रहे हो? यानी पैरों में पहनी जाती हैं। तो आपने फरमाया ये जूतियां कोई आम जूतियां नहीं, ये जूतियां कोई आम जूती नहीं है, बल्कि ये मेरे पीर की जूतियां हैं। ये हुसैन पाक के पोते की जूतियां हैं, इमाम अली रजा की जूतियां हैं, ये कोई आम जूतियां नहीं। अल्लाह अकबर। कहा ये इमाम अली रजा की जूतियां हैं? कहा हाँ ये इमाम अली रजा की जूतियां हैं। कहा इनको बेच रहे हो? जोर से बोलने जरा सुभान अल्लाह। इन जूतियों को बेच रहे हो? सोचने लगा, बेच रहा हूं, दिल में भी यही था मामला, बेच रहा हूं। कहा क्या कीमत है? कहा आप खुद मुझे इनकी कीमत दे दे, जो चाहो आप दे दो, ये तो मेरे पीर का तोहफा है। अल्लाह अकबर। वो ताजिर था, कहीं तिजारत करके आ रहा था। अल्लाह अकबर। वो ताजिर कहने लगा, इसकी मैं इतनी कीमत दे दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। इसकी कीमत इतनी दे दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें खाएंगी, मगर खत्म नहीं होगा। दिल में ख्याल आ गया, मेरे पीर ने भी यही कहा था, मेरे पीर ने भी यही जुमला बोला था कि तेरी 7 पुश्तें खाएंगे। लोग सरकार के इल्म गैब के ऊपर इतराज कर रहे हैं, अरे उनके पोते का हाल तो देख लो, अरे उनके पोते का करंट तो देख लो। फरमाया जूतियों को बेच दे, तेरी 7 पुश्तें खाएंगी, इतनी दौलत दे दूंगा। कहा आप जाने, और कहा ये जो मेरा ऊंट खड़ा है इस पर जाफरान लगा हुआ है, इसको भी तू ही ले जा। जाफरान लगा हुआ है, जो आज का कोई तावीज़ात करने वाला कहता है कि ये तो 50,000 रुपए तोला है, पक्का तावीज बना के दूंगा। अरे उस ऊंट के ऊपर जाफरान लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। कहा इसको भी तू ले जा। किसके सदक़े में? आले रसूल की जूतियों के सदक़े में। काय के सदक़े में? जूतियों के। कोई प्लॉट के सदक़े में नहीं, कोई बगात के सदक़े में नहीं, कोई बिल्डिंग के सदक़े में नहीं, जूतियों के सदक़े में। 7 पुश्तें तेरी खाएंगी, दौलत खत्म नहीं होगी। ले लिया। अब उसने जिसने खरीदा है, अल्लाह अकबर, उन जूतियों को सीने से चिपटा लिया। सीने से चिपटा लिया। चिपटाने के बाद इमाम अली रजा रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में हाजिर हुआ। इमाम अली रजा रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में हाजिर हो गया।
जब हाजिर हुआ इमाम अली रजा के जब चेहरे को देखा दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया। अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी जूतियों के सदक़े में सब कुछ दिया, आपकी जूतियों पर निछावर सब कुछ मालियत कर गया। अब तो हुजूर खाली हाथ आपकी बारगाह में जो चाहो आप कर लो मेरा, चाहे मुझे निकाल दो, चाहे अपना मुझे गुलाम बना, चाहे मुझे अपना गुलाम बना लो। अल्लाहु अकबर। जैसे इमाम अली रजा रहमतुल्लाह अलैहि ने उस खादिम को देखा, अपने चाहने वाले को देखा, दिल से चिपटा लिया, सीने से चिपटा लिया और फरमाया, जब तू आया ही है तो आज से तू खानदान की मेरे घर की खिदमत करना शुरू कर। अल्लाह अकबर। खिदमत करना उसने शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा आया, इमाम अली रजा रहमतुल्लाह अलैहि ने उसको अपनी चौखट पर खड़ा कर दिया हुजरे की और फरमाया, आज बुखारी का आखिरी सबक है, मैं दर्स दे रहा हूं आखिरी, अंदर को ही भी आए उसको मना कर देना, मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा। कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म तो मेरे सर और आंखों पर है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। आपकी चौखट पर बैठ गया। इमाम अली रजा रहमतुल्लाह अलैहि अंदर हुजरे मुबारक के अंदर तालिबे इल्म को दर्स दे रहे हैं बुखारी का। अल्लाह अकबर। एक बस्ती के लोग आए, दौड़े दौड़े किसी गांव के लोग आए। आने के बाद उस आपके खादिम से अरीजा पेश किया कि आज हमें इमाम अली रजा रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात करनी है, आज उनसे हमें मिलना है। कहा, इमाम अली रजा से तो आप नहीं मिल सकते। कहा, वही ऐसा क्यों नहीं मिल सकते? कहा, इसलिए कि इमाम अली रजा तो है बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, आज मिलना मना कर दिया। अरे कहा, गांव में सैलाब आ गया, तवज्जो करना, गांव में सैलाब आ गया, गांव कटने वाला है, उनसे दुआ कराने के लिए आए, उनसे दुआ कराने के लिए आए हैं। कहा, उनसे तो नहीं मिल सकते, उनसे तो नहीं मिल सकते। जब तुम्हारा गांव कटने वाला है, इमाम अली रजा से तो नहीं मिल सकते, जाओ उस दरिया से जाकर कह देना, आले रसूल की तारीफ नहीं कर रहा हूं बल्कि उनके चाहने वाले की तारीफ। फरमाया, जाओ दरिया से कह देना, तो इमाम अली रजा की चौखट का भिखारी है, जो चौखट का गुलाम है, उसके सर का सदका, उसके सर का वास्ता, ए दरिया अपना रास्ता बदल दे, अपना रास्ता बदल दे। ए दरिया जो आले रसूल की खिदमत कर रहा है, उसके सर का वास्ता, ए दरिया रास्ता बदल दे। गुलाम ने जैसे ही कहा, गांव वालों ने मान लिया, यकीन कर लिया। जैसे ही फरमाया, गांव वाले चल पड़े। गांव कटने वाला था, दरिया सैराब था। अल्लाह अकबर। गांव वालों ने दरिया के करीब आकर कहा, ए दरिया, इमाम अली रजा की जो खिदमत कर रहा है, उसके सर का वास्ता, अपना रुख बदल दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, दरिया ने अपना रुख बदल दिया। इतने में इमाम अली रजा रहमतुल्लाह अलैहि हुजरे मुबारक से बाहर निकले। हुजरे मुबारक से बाहर निकले, फरमाया, मेरे चाहने वाले, आज कोई मुझसे मिलने तो नहीं आया था? अर्ज करने लगा, हुजूर गांव वाले आए थे, बस्ती वाले आए थे। कहा, फिर मेरे पास नहीं भेजा? कहा, हुजूर आपने मना कर दिया। कहा, फिर उनके लिए क्या किया था? कहा, मैंने, हुजूर वो ये कह रहे थे मुझसे कि गांव को दरिया काटने वाला है, पानी बहुत है, गांव कटने वाला है। तो कहा, तूने क्या कह दिया? कहा, मैंने हुजूर वाला ये कह दिया कि इमाम अली रजा की जो चौखट की खिदमत कर रहा है, जाओ दरिया से कह देना कि उसके सर का वास्ता, दरिया अपना रास्ता बदल दे। कहा, वाह। फरमाया, बस इतनी छोटी बात, तेरा सर तो बहुत
दुनिया को दिया, इतनी छोटी सी बात के खेल में तूने अपना सर आजमाया है। अरे तू कह देता ए आसमान जमीन पर आ जा, मेरे सर का वास्ता, तो खुदा की कसम आसमान जमीन पर आ जाता, आसमान जमीन पर आ जाता। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।